मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं कल अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, माफ़ कीजिए। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैन धर्म के बारे में बताया था। आज मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगी। तो जो भी नया हो मेरे चैनल पे उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका संबंध शाक्य कुल की क्षत्रिय वंश से था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और मित्र का नाम छन्न तथा घोड़े का नाम इनका था कंथक। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माता गौतमी प्रजापति ने किया था। बुद्ध की जीवन में आने वाले 4 परिवर्तन के कारण। नंबर 1, एक बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, एक बीमार व्यक्ति। नंबर 3, एक अर्थी। और नंबर 4, एक सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे हम महाविष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो गृह त्याग की घटना हुई थी इनकी 29 वर्ष में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, उसे महाविष्क्रमण का नाम दिया गया है। 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना देवी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उरुवेला के तट पर सिद्धार्थ को उरुवेला बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग दिया था, जिसे हम महाविष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और 6 वर्ष के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना देवी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, उरुवेला बोध गया में। इनके प्रतीक क्या हैं? कमल और सांड जन्म का प्रतीक है, वो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, स्पूत मृत्यु का प्रतीक है और पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को तथागत बुद्ध तथा शाक्य के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ। इनकी जातक कथाओं की संख्या 550 है। एशिया को ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा गया। एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य के रुम्मीदेई स्तंभ से पता चलता है। रुम्मीदेई स्तंभ है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए। अशोक का स्तंभ रुम्मीदेई अभिलेख स्तंभ, अशोक का जो स्तंभ है उसे रुम्मीदेई अभिलेख स्तंभ कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। ये आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, धम्म मैंने क्यों लिखा है, धर्म क्यों नहीं लिखा, लेकिन ये धम्म ही बोलते हैं इसे, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध मतलब संस्थापक, धम्म मतलब उपदेश और संघ भिक्षुणियों का संगठन था। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो गए। भिक्षुक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण किया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोग। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म का उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाओं की संख्या 550 है। मैंने ऊपर भी बताया था कि इनकी जातक कथाओं का
जातक कथाओं की संख्या 550 है। भारत में और जातक कथाओं में है क्या? उनके पूजन का उल्लेख। भारत में प्रथम मानव पूजित मूर्ति महात्मा बुद्ध की है। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। बोधि वृक्ष शशांक नामक शासक के द्वारा करवाया गया। महात्मा बुद्ध के समय 4 बौद्ध संगतियां हुई। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में विभक्त हो गया। महात्मा बुद्ध के समय 4 बौद्ध संगतियां थीं और चौथी बौद्ध संगति में इस धर्म को 2 भागों में बांट दिया। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। पाली धर्म के लोग हीनयान तथा संस्कृत भाषा के लोग महायान को मानते थे। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म का अगला जन्म मंत्रेय के रूप में होगा। बुद्ध का अगला जन्म मंत्रेय के रूप में होगा। ये मैं लिखना भूल गई हूँ। इनके अष्टांगिक मार्ग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ऐसे करके हैं, वो मैं अभी अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। ये अभी मैंने लिखे नहीं है, लेकिन अष्टांगिक मार्ग हैं इनके। बुद्ध साहित्य त्रिपिटक कहलाता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन। विनय पिटक संघ के नियमों का उल्लेख। और अभिधम्म पिटक धर्म का उल्लेख। 3 पिटक हैं इनके, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक में संघ के नियमों का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में धर्म का उल्लेख है। प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य जी को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है तो उसे उपसंपदा नामक संस्कार कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उन्होंने संघ के नियमों को ही अपना उत्तराधिकारी बताया। प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य, अभी ऊपर भी मैंने बताया था। बुद्ध नारी को शिक्षित करना चाहते थे, परंतु अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतमी प्रजापति को शिक्षित किया या दीक्षित किया। यहाँ पे ये दीक्षित ही है, हमारे यहाँ शिक्षित बोलते हैं, लेकिन इनको दीक्षित कहा जाता है क्योंकि इन्हें दीक्षा दी जाती है, इसलिए मतलब वही है शिक्षित या दीक्षित। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसमें बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। जो इनकी मृत्यु हुई है उसे महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी तथा अनात्मवादी है। ये लोग ईश्वर को भी नहीं मानते और ना ही आत्मा को मानते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। नंबर 1, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति शत्रु के शासन काल में की गई थी तथा इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय तथा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर्वकामिनी ने की थी। काल अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्र ने की थी या अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन नाम स्थान पर हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा यह कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में हुआ था। बौद्ध संगतियाँ, आइए थोड़ा शॉर्ट में से देख लेते हैं क्योंकि वो मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है।
शॉर्ट में हम देखते हैं। नंबर 1, प्रथम बौद्ध संगति, राजगृह 483 ईसा पूर्व, शासन था तब अज्ञातशत्रु का, और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, काल अशोक था तब, शासन काल अशोक का था और अध्यक्षता सरकामिनी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी 255 से 250, अशोक का शासनकाल था, मोगलीपुत्र तिस्र ने की थी अध्यक्षता। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में ईसा की प्रथम शताब्दी, कनिष्क का शासन था और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। पांचवी बौद्ध संगति कन्नौज में हुई थी और ये हर्ष का शासनकाल था। इसके बारे में कुछ दिया नहीं, अभी इतना पता, मतलब इतना डिटेल में नहीं पता कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी। शैव धर्म, कल मैं शैव धर्म के बारे में आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताया है। तो ये था आज का वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जो लोग नए हैं, पहले भी बताया है, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, और मैं आगे भी आप लोग को हेल्पफुल वीडियो बनाती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।